सभी अवस्थाओं में दो दो प्रकार के मय होते हैं, एक अवस्था विशेष मय और एक सामान्य मय। अब यहां से निकले बाल्यादिशु, फिर जागृदादिशु, तथा जागृत अवस्था में भी हम भिन्न भिन्न मय का चोला पहन करके खेल खेलते हैं। तो मैं जब पिताजी के सामने हूं तो मैं पुत्र बन जाता है। मैं जब पत्नी जी के सामने हूं तो मैं पति बन जाता है। मैं पुत्र जी के सामने हूं तो मैं पिता बन जाता है। देखो, माने क्या हो गया? एक जो अखंडमय है वही उपाधि के कारण मानो बढ़ गया है। देखो, और आगे चले जाओ। यदि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैं पुत्र कहाँ गया? यदि मेरा डाइवोर्स हो गया तो मैं पति कहाँ गया? यदि मेरा पुत्र मर गया तो मैं पिता कहाँ गया? तो ये जो औपाधिक अनेकता है, इन सभी औपाधिक अनेकताओं के आधार में जो एक तत्व है उसको कहते हैं अनुवर्तमान अहम। सबके पीछे जो एक अखंड अहम है, इसीलिए दोनों अहम को कहते हैं अ माने नहीं, हम माने हननम। जिसका कभी नाश नहीं होता वो परमात्मा है। तो जीवात्मा का भी नाश नहीं होता और परमात्मा का भी नाश नहीं होता। देखो, जब मैंने विवाह किया तो पति का जन्म हो गया, डाइवोर्स ले लिया तो पति मर गया। तो पति मरा क्या? क्योंकि पति नाम की कोई चिड़िया है? माने जो मिथ्या है उसका ना तो जन्म होता है ना मरता है। जो परमात्मा है उसका भी ना तो जन्म होता है ना तो मरता है। इसीलिए अहम, जो मरने वाला अहम है वो संसारी है, और जो नहीं मरने वाला अहम है वो सत्य है। तो दोनों में से हम किसको महत्व दे रहे हैं, इस पर आपकी आध्यात्मिक साधना अवलंबित है। किसको महत्व दे रहे हैं आप? यदि आप महत्व दोगे ये जो रिलेशनल मय है, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि, तो आपका संसार समाप्त नहीं होगा। और यदि आप इस एक मय को महत्व दे रहे हो, कौन सा एक मय? जो बचपन में था, बचपन जाने के बाद भी जो बना के बना रहा है, जो जवानी में था, जवानी जाने के बाद भी जो है वो असली मय है। फिर जवानी चली गई, उसके बाद मध्यम वय आया, तो वो जो मध्यम वय आया उसको भी जिसने आधार दिया, मध्यम वय भी चला गया देह का, लेकिन ये मैं ज्यों का त्यों है। और जो आखिर में बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे का जो मैं बूढ़ा हूँ, ये बूढ़ा शरीर भी खत्म हो जाता है, तब भी ये मैं बना रहता है। इस मैं को हमको आत्म रूप से ग्रहण करना है। अन्यथा पूरा जीवन हम इसी दुख में रहते हैं। स्वामी जी, मरने के बाद क्या होता है? लोग खुश हो जाते हैं। कितनी महत्व की बात है। साधु संत मरते हैं तो हम लोगों को दुख होता है, और बुढ़ाऊ मरते तो कहते भगवान ने उनके कष्ट को उनसे हटा दिया, माने वो मर गए, अच्छा हुआ। भगवान को और काम है, यही चक्कर नहीं है। इसीलिए सर्वासु अवस्थासु व्यावृत्त अनुवर्तमान, जो सभी अवस्थाओं में एक ही सामान्य है, वह अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा, उसका कभी भी नाश नहीं होता। जागृत अवस्था का मैं स्वप्न में नहीं होता, स्वप्न का मैं सुषुप्ति में नहीं होता, सुषुप्ति का मैं समाधि में नहीं होता। लेकिन एक ऐसा मैं है जो सबके साथ है लेकिन सबके परे है। कैसे? जैसे पानी समुद्र के भी साथ है, लहरों के भी साथ है, वर्षा के भी साथ है, बर्फ के भी साथ है,
हर एक के साथ है, लेकिन फिर भी इन सब के परे है। सब में सब पर, कबीर जी का भजन है। सब में सब पर, सब में है, इसीलिए जड़ का भी वही है और चेतन का भी वही आधार है। व्यावृत्ता स्वनुवर्तमान महत्यंत स्फुरंतम सदा।